दिस इज आवर सेकंड लास्ट चैप्टर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी डीएनएस की। नॉर्मली किस तरह होते हैं कि आईपी एड्रेस होते हैं डॉटेड डेसिमल में, तो टेक्निकल बंदा कुछ ना कुछ आईपी तो याद रख सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल बंदे होते हैं जो बिल्कुल कोई मेडिकल फील्ड में किसी और फील्ड में है, तो they don't know about the IP addresses, they don't know about the IT, so how they can remember the IP addresses? It's very tough. If they want to go to Google, how they can remember the IP of Google? और दिस इज एनीथिंग। नॉर्मली अगर मैं एग्जांपल दूं इस चीज का, डीएनएस का, कि डीएनएस होता क्या है। आप आपके दोस्त होंगे, ठीक है, तो जब उसका नंबर होता है, किसी की भी का नंबर आप सेव कर लेते हैं विद सम नेम, मीनिंगफुल नेम, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली नंबर कोई याद नहीं रख सकता, ठीक है, तो हम उसको सेव कर लेते हैं अपने मोबाइल फोन पे। तो ये हमने क्या कर दिया, हमने स्टैटिकली मैपिंग कर दी बिटवीन नंबर एंड नेम ऑफ दैट गाय, ठीक है। तो इस तरह हमने मैपिंग कर दी। इस तरह डीएनएस भी सेम काम करता है। डोमेन नेम सिस्टम होता है जो आपके आईपी एड्रेस और डोमेन नेम्स को बाइंड कर लेता है, मैप कर लेता है। लाइक अगर मैं बात करूं http.com की, तो http.com एक एज इट इज कुछ नहीं है, उसके पीछे आईपी एड्रेसेस बाइंडेड है जिसको आप हिट कर रहे हैं, लेकिन आपको आईपी नहीं पता, तो आप डोमेन नेम को आप हिट करते हैं और फिर वो नेम जो होता है आपका नेम सर्वर, वो फिर आपके लिए आईपी रिजॉल्व करवाता है। हम देखते हैं कि किस तरह आईपी रिजॉल्व करते हैं और किस तरह ये वर्क करते हैं डीएनएस। सो वी कैन स्टार्ट नाउ। हमारे इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? डिस्क्राइब द नीड ऑफ डीएनएस, डिस्क्राइब डोमेन नेम स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब द नेम रेजोल्यूशन प्रोसेस, डिस्क्राइब द टू डीएनएस क्वेरी मोड्स, डिस्क्राइब द इनवर्स क्वेरी, कॉन्फ़िगर डीएनएस ऑन H3C राउटर। तो हम जाते हैं वन बाय वन, इस सबको देख लेते हैं। अच्छा, आईपी एड्रेसेस आर हार्ड टू मेमोराइज। मैंने आपसे यही बात की कि हम आईपी एड्रेस को याद नहीं, अच्छा हम कितने रख पाएंगे? लेट्स से 100, 1000, 1 लाख, ठीक है, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते हैं कि हम इसको याद रखें। तो से कैन आईपी एड्रेसेस बी मैप टू इजी टू रिमेंबर नेम? यस, नेम को हम रिमेंबर याद जा सकते हैं। अब लेट्स से याहू है, तो याहू सबको पता है कि अगर मैंने ईमेल भेजनी तो मैं याहू पे जा सकता हूँ, जीमेल पे जा सकता हूँ, लेकिन आपको याहू की आईपी नहीं पता होगी कि व्हाट इज आईपी एड्रेस ऑफ याहू। सो नाम याद रख पाते हैं, लेकिन आईपी एड्रेस कोई बंदा याद नहीं रख सकता, ठीक है। सो दैट्स व्हाई डीएनएस कम इन एक्शन है। नॉर्मली जब 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 इंटरनेट का एरा बिल्कुल बिगिनिंग में था, तो उस टाइम होस्ट ऑन इंटरनेट राउट्स वर वेरी फ्यू, वर वेरी लिमिटेड। सो उस टाइम हर लैपटॉप के होस्ट फाइल में मैपिंग, स्टैटिक मैपिंग पड़ी रहती थी आईपी एड्रेस और नेम्स की, ठीक है। क्यों क्या होता था कि होस्ट 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 डॉट टेक्स्ट में ना वो आईपी एड्रेस सारे पड़े रहते थे। तो वो तो खैर मतलब ना सेंट्रलाइज था ना क्या था, बस हर किसी के टेक्स्ट फाइल में पड़ी रहती थी। लेकिन जब इंटरनेट ग्रो कर गया और चीजें ज्यादा होती गई, तो फिर उसको मैनेज करने के लिए एक डीएनएस इन्होंने बनाया, और ये एक ट्री के फॉर्मेट में काम करता है, जस्ट लाइक ट्री फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वी विल एक्सप्लेन एवरी पॉइंट in a very detailed manner. So purpose of DNS, translate between host names and IP addresses, जो हमने देखा कि मैपिंग करते हैं between host IP addresses, host names and the IP addresses. So DNS working mode is the client and the server mode, ठीक है। लेट्स से मैं अभी अपने लैपटॉप से हिट करता हूँ गूगल के, तो मैं एज अ क्लाइंट बात करूंगा, और मेरा जो लोकल सर्वर होगा, नेम सर्वर, या फिर जो डीएनएस के सर्वर है गूगल के, या जहां भी है, अगर मेरा अपना डीएनएस है तो वो एज अ सर्वर ऐड करेगा। तो सो दिस इज कॉल्ड द क्लाइंट इन सर्वर मोड। आई विल एक्सप्लेन दिस मोर इन डिटेल। ओके, डीएनएस स्ट्रक्चर किस तरह होता है, मैंने आपको बताया कि वो एज अ लाइक ट्री काम करते हैं, ठीक है। वो ऑनलाइन एक डेटाबेस है जिसमें प्रॉपर मैपिंग पड़ी होती है बिटवीन एवरी होस्ट एंड एवरी डोमेन नेम और आईपी एड्रेसेस, ठीक है। वो मैं बताता हूँ कि किस तरह पड़ी थी, कहाँ पे क्या इन्फो आपको चाहिए होती है। लेकिन खैर, हमारे पास ये तीन चीज होती है। पर्पस क्या होता है हमारा डीएनएस का? टू ट्रांसलेट आईपी एंड होस्ट नेम्स, डीएनएस वर्किंग मोड, क्लाइंट टू सर्वर मोड, और डीएनएस स्ट्रक्चर वो डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पास ट्री होती हैं एक, ठीक है। हमारे पास कुछ इन्फो यहाँ पे आते हैं कि हमारे पास कुछ टीएलडी होते हैं जिसको हम टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं, कुछ हमारे पास एसएलडी जिसको हम सेकंड लेवल डोमेन बोलते हैं, और थर्ड लेवल, सो फॉर
हब ये होते किस तरह है? नॉर्मली अगर मैं बात करूं, एक हमारे पास अगर वेबसाइट हो www.h3c.com.cn, ठीक है, .en लेट्स से। सो en का मतलब क्या होता है कि इंग्लिश, ठीक है, दिस इज द TLD, राइट। और CN चाइना। नॉर्मली क्या होते हैं, कोड होते हैं, .pk फॉर पाकिस्तान, डॉट 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 IN फॉर इंडिया, ठीक है, .US फॉर US, .UK फॉर UK, डॉट डॉट INT for the internet services, .info, right? You can see this is the TLDs, top level, .edu for education, like, so this is the top level domains नेम। भी हम बात करते हैं कि किस तरह होता है कि टॉप लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन, थर्ड लेवल डोमेन, सो ऑन सो फोर्थ, वो बेस्ड अपॉन द डॉट इट आपस आप एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, www.h3c.com.en.cn, ठीक है। तो वो डोमेन नेम जो होता है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ये हर TLD, SLD और इस तरह TLD के दरमियान डॉटेड होते हैं। और इस तरह इसको अगर यहाँ पे हम देख लें, द रूट डोमेन, द रूट डोमेन इज रिप्रेजेंटेड विद द .com, .pk, .en, .edu, like you can write like this. So a domain name, so कहते हैं कि a domain name that terminated with the dot is known as the fully qualified domain name, ठीक है। अगर एंड में उसका डॉट आता है तो उसको हम बोलते हैं फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम बोलते हैं। यहाँ पे अगर मैं दोबारा इस स्लाइड को मैं समराइज करना चाहूँ तो सिंपली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास लेवल होते हैं डोमेन्स के, टॉप लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन, थर्ड लेवल डोमेन, फोर्थ लेवल डोमेन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारे पास इस तरह होते हैं। और हर डोमेन एक दूसरे से सेपरेटेड बाय डॉट्स, right? So you can write the dots and at the end of the domain name should be dot. So this is called the fully qualified domain name, ठीक है। this is some example of the root domain। टॉप रूट होता है, इसके बाद टॉप लेवल डोमेन डॉट कॉर्पोरेशन डॉट इन्फो डॉट बिजनेस के लिए बीज है, BIZ, डॉट एरोसॉफ्ट के लिए एरो है, .com डॉट कम्युनिकेशन के लिए है, .net अगर कोई आप मतलब ISP है, .org फॉर ऑर्गेनाइजेशन, .edu फॉर एजुकेशन, .government फॉर गवर्नमेंट, मेल फॉर मेलिंग, .int फॉर वाई इंटरनेशनल, okay, .cn like for China, .uk for UK, okay। So this is the top level domains. The second is what, like if I write here is like this, okay, let me ask, let me write here www.h3c.com.cn, राइट। तो इसको मैं हिट कर गया। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसको मैं ये कहता हूँ, .com इज, .cn इज द टॉप लेवल, ठीक है, TLD, .com is the second, you can say, .h3c, then this, okay। So this is, मैंने आपको ये बताया कि this is from top to bottom level, you can calculate like this, right? So this is the main thing that बिल्कुल .com, let's अगर .com तक है तो .com, उसके बाद जो second होगा वो h3c हो गया, the third जो होगा, अगर हम बात करूँ google.com की, तो .com पहला हो गया, TLD हो गया, उसके बाद जो अगर मैं बात करूं गूगल की तो गूगल SLD हो गया, और उसके बाद www आ जाएगा। तो ये चीज होती है कि किस तरह डोमेन नेम, मतलब आप देख सकते हैं और किस तरह डोमेन नेम वर्क करते हैं। अब इसके बेस पे बाकी चीजें होती हैं कि किस तरह डोमेन नेम रिजॉल्व होता है विद IP एड्रेसेस, तो दिस बेस्ड अपॉन दिस TLDs एंड SLDs, राइट। So we can move like this। मैंने मेंशन किया पहले कि इट्स वर्क ऑन DNS क्लाइंट एंड DNS सर्वर, राइट। सो DNS, ये हमने पहले बात की, लेयर हमने पढ़ाए, तो लेयर में एक लेयर था जिसको हम लेयर 4 बोलते हैं, तो वहां पे TCP और UDP था, ठीक है, जो हमारे ट्रांसपोर्टर भी कह सकते हैं उसको। तो DNS जो होता है वो दोनों को यूज करते हैं, दोनों। कुछ प्रोटोकॉल जो है वो सिंगल प्रोटोकॉल, जिस तरह हमारा अगर मैं बात करूं आपसे FTP, ठीक है, तो FTP इज TCP बेस्ड,
ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं SNMP इज द UDP बेस्ड। अगर मैं करूं DNS की तो DNS इज बोथ TCP एंड UDP। अच्छा, Telnet is the TCP/23, SSH is the TCP/22, right? But the DNS is the TCP plus UDP to 53 पोर्ट यूज कर रहा होता है। ठीक है, ये कुछ होते हैं वेल नोन पोर्ट्स। ठीक है, और कुछ होते हैं जो बाकी होते हैं उसको आप एज अ सोर्स यूज करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं वेल नोन पोर्ट्स जिसका अपना एक फंक्शन होता है। अब जिस तरह 53 पोर्ट यूज हो रहे हैं फॉर DNS क्यूरीज। अच्छा, द रिजर्वर जो होते हैं वो आपका होता है सर्वर। ठीक है, और डीएनएस नेम रिजोल्यूशन इज परफॉर्म फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मैंने आपसे यही बात की कि हम टीएलडी से आ जाएंगे, रूट से आ जाएंगे टीएलडी और एंड तक हम इसको कर सकते हैं। इसको मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा कि किस तरह होता है ये, लेकिन यहाँ तक ये समझे इस पॉइंट तक कि हमारा पास डीएनएस टीसीपी और यूडीपी पोर्ट 53 यूज कर रहा होता है। डीएनएस मेनली काम करते हैं विद सर्वर एंड क्लाइंट मॉडल, और ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम काम कर रहा होता है। यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि पूरा प्रोसेस किस तरह होता है। अब लेट्स से यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया हुआ है h3c.com.cn की, किस तरह हाउ टू रिजॉल्व द आईपी एड्रेसेस। अब अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे, लेकिन खैर दिस इज आउट ऑफ स्कोप। एनएस लुकअप मेरा ये देख लिया, ये डीएनएस सर्वर है। अगर मैं देखूं h3c डॉट, ठीक है, से मुझे किस तरह होती है, ये उसकी आईपी है, ये उसका वेबसाइट है, तो सब कुछ आपके पास शो हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम बात कर सकते हैं कि लेट्स से आई एम द यूजर एंड आई वांट टू एक्सेस h3c.com.cn को। तो अब मेरे पास तो h3c की आईपी नहीं है, राइट? आई हैव जस्ट ओनली द नेम ऑफ h3c। ठीक है, यहाँ मैं अगर जैसे ही नेम लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे लेट्स से मैं डालता हूँ गूगल। अब यहाँ मैं जैसे ही लिखता हूँ ना h3c, ठीक है, अब ये ऊपर देख लें ये साइट है h3c.com, लेकिन जब आप इसको हिट करेंगे ना तो आपको आईपी नहीं पता कि आईपी कौन सी है इसकी। ठीक है, बिकॉज देयर आर सम डीएनएस सर्वर्स, ठीक, वो आपके लिए ये आईपी रिजॉल्व करते हैं और उस आईपी पे हिट करते हैं। और वो किस तरह करते हैं, वो किस तरह प्रोसेस होता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। इससे यूजर अवेयर नहीं होता। ठीक है, ये जस्ट बिल्कुल बिहाइंड में चल रहे होते हैं। अच्छा, ये अब ये मैं हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या किया, डीएनएस क्यूरी कर दी। मैं चाहता हूँ कि मैं httc.com.cn को एक्सेस करूँ। तो मैं जैसे ही मैं पैकेट भेजता हूँ, मेरा लोकल सर्वर होता है। व्हाट इज लोकल सर्वर? नॉर्मली इस तरह होता है कि आपके आईएसपी इसको मैनेज कर रहा होता है, जिस तरह मैंने अभी किया ना एनएस लुकअप, तो आपका आईएसपी, तो यहाँ पे इस तरह होता है कि जैसे ही मैं करता हूँ एक्सेस, तो मेरा जो वाईफाई राउटर होगा या जो मोडेम लगा होगा पर्सनल ऑफिस के लिए, तो वहां पे जैसे क्यूरी आ जाएगी, क्योंकि मेरे जो टीसीपी आईपी में मैं आईपी एड्रेस देता हूँ, तो वहां मैं डीएनएस बताता हूँ। तो मेरा डीएनएस अगर मैंने आपने लोकल बताया, तो अगर लोकल के पास गया वो मेरे उसको लोकल सर्वर बोलते हैं। ठीक है, और वो आपका आईएसपी मैनेज कर रहा होता है नॉर्मली। आईएसपी आपका होता है जिस तरह मेरा यहाँ पे मेरा लोकल सर्वर ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एनएस लुकअप, दिस इज माय लोकल सर्वर व्हिच मैनेज बाय द Nayatel, राइट? सो दिस इज माय लोकल सर्वर। अब होता किस तरह है ये कहानी मैं बताता हूँ आपको पूरी। ये मेरा पीसी है, ये मेरा लोकल सर्वर है, डीएनएस सर्वर जिसको लोकल नेम सर्वर बोलते हैं। तो मैंने जैसे ही पहला पैकेट भेजा कि हाय आई वांट टू एक्सेस h3c.com.cn, सो वो अपना डेटाबेस देखता है, क्योंकि कुछ कैशे में पड़े होती है कि अगर शायद किसी और यूजर ने पहले एक्सेस किया होता, तो वो तो उसके डेटाबेस में कैशे टेबल में कुछ ना कुछ डेटा पड़ा रहता फॉर सम टाइम, राइट? ओके, जब वो देखता है और उसको नहीं मिल जाता, मैपिंग नहीं पड़ी होती, तो क्या करता है, पैकेट नंबर सेकंड, अच्छा वो देखते हैं कि आईपी वो डोमेन नेम कौन सा है, h3c.com.cn। अच्छा, वो डायरेक्ट भेजते हैं टुवर्ड रूट। अब रूट के पास डेटा आ गया, रूट आपका सबका माई बाप बना होता है। ठीक है, तो रूट क्या करता है, यहाँ पे रूट देखता है कि ओके आई हैव टू रिजॉल्व दिस क्यूरी,
etc.com.cn को। अच्छा cn, अच्छा रूट के पास मैपिंग नहीं पड़ी होती। सबसे अहम बात जो आपको आप समझें, रूट के पास आईपी टू डोमेन मैपिंग नहीं पड़ी होती, उसके पास जस्ट बाकी नेम सर्वर के आईपीस पड़े होते हैं कि हाँ अगर मैं टुवर्ड दिस सर्वर जाना है तो दिस इज द आईपी एड्रेसेस। तो क्या करेगा, ये अपना डेटाबेस चेक करेगा, उसको मैपिंग नहीं मिलेगी तो क्या करेगा पैकेट नंबर 3 भेजेगा रूट को कि अगर आपने जाना है टुवर्ड etc.com.cn पे तो द चाइना, I know who is CN, okay, who is the CN domain, so वो उसको CN का IP भेज देगा, ठीक है। अच्छा वो क्या करेगा, उसको IP मिल गई लोकल सर्वर को, वो आपके बिहाफ पे चीजें कर रहा होता है। अच्छा वो दोबारा फिर भेजेगा CN सर्वर पे, ठीक है, कि ओ भाई आप यू आर द वन who can give me the mapping। अच्छा वो चेक करता है कि ओके this is the h3c.com.cn, I am the CN, but it should be with the .com domain। अच्छा वो दोबारा इसको .com domain का IP एड्रेस भी दे देता है, ठीक है। .cn क्या करता है, इसको दोबारा .com सर्वर का IP एड्रेस दे देता है। अब दोबारा ये क्या करता है, वो देखते हैं कि ओके दिस इज IP ऑफ .com, सो वो उस पर रिक्वेस्ट भेजता है। .com अपने पास क्वेरी देखता है, अपना मैपिंग टेबल देखता है, उसको अगर नहीं मिल जाता वो मैपिंग टेबल बिटवीन द etc.com.cn, तो वो देखते हैं कि ओके आई डोंट हैव द मैपिंग, सो दिस इज द IP एड्रेस द H3C सर्वर यू कैन फाइंड ओवर देयर। अच्छा .com ने भी दोबारा IP दे दी H3C की, जब H3C के नेम सर्वर पे आ जाएगा तो दोबारा जब इस पे हिट करेगा तो ओह आई एम द H3C एंड आई नो दिस IP, सो वो मैपिंग में दोबारा उसको भेज देगा और ये जो IP इसको मिलेगी वो IP दे देगा किसको, इस होस्ट को। तो इसके पास IP एड्रेस इस तरह आ जाती है। ये होता है पूरा प्रोसेस जो चलता है फॉर एवरी डोमेन नेम रिजोल्यूशन। सो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ सकते हैं। अच्छा नहीं है तो जाते हैं फिर आगे। अच्छा हमारे पास दो तरह के मोड होते हैं रिकवरी करने के लिए, एक रिकर्सिव रिकवरी और एक हमारे पास इटरेटिव रिकवरी होती है। रिकर्सिव, यस यस, someone asking question, if not then please help us to mute your mic। अच्छा रिकर्सिव क्यूरी इस तरह होती है रिकर्सिव DNS सर्वर tries to give initial query result. If no answer is available in the local database, the server pursues the query for the client at the another server until a query results obtained। नॉर्मली क्या होता है, आपका जो क्लाइंट होता है ना, जिस तरह आपका लैपटॉप, जिस तरह मेरा ये लैपटॉप है, ये रिकर्सिव लुकअप करता है, ठीक है, रिकर्सिव क्यूरी भेजता है। किस तरह भेजता है, जैसे ही मैं हिट करता हूँ HTC.com पे तो पहले अपना लोकल डेटाबेस चेक करेगा कि आई हैव द मैपिंग और नॉट, इफ नॉट देन he will send the query to a server, to the local server like this, okay। so normally client जो होते हैं, client आपके DNS साइट वो रिकर्सिव क्यूरी करते हैं, ठीक है। सेकंड चीज क्या होती है इटरेटिव क्यूरी, वो आपके बिहाफ, वो जब यहाँ पे जब रिक्वेस्ट आता है तो अपना डेटाबेस चेक करता है, ठीक है। अनेबल टू आंसर द क्यूरी, अगर वो उसके पास कोई मैपिंग नहीं है तो वो अनटिल ट्राई करता है आपको रिजॉल्व कर, ये प्रोसेस वो दोहराता है। ये दिस लेवल हम्बल गाय जो आपके लिए ये सारा काम करता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द इटरेटिव क्यूरी, ठीक है। दो तरह के मोड हैं, एक होती है रिकर्सिव जो क्लाइंट करता है, ठीक है, और दूसरा इटरेटिव जो आपका लोकल सर्वर करता है, लोकल नेम सर्वर करता है, ठीक है। अच्छा इनवर्स क्यूरी की किस क्या होती है, अगर आपके पास IP एड्रेस है और आपने डोमेन नेम फाइंड करना है, ठीक है, जो नॉर्मली लोग यूज नहीं करते, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग, दिस इज इनवर्स क्यूरी। जिस तरह इनवर्स आर्फ होता है ना, आर्फ होता है टू फाइंड द मैक एड्रेस, बट इनवर्स आर्फ टू फाइंड द IP एड्रेस, सो दिस इज द सेम थिंग। तो DNS फीचर ऑन I3C राउटर किस तरह होते हैं कि हम स्टैटिक भी करते हैं कि आप अपडेट से यहाँ पे शायद मैं कर पाऊँ के लिए यहाँ पे मैं कर सकता हूँ लेट थिंग, अगर यहाँ पे मेरे पास इंटरफेस, अच्छा यहाँ पे मैंने एक IP दी थी डिस्प्ले IP इंप्रेस ब्रीफ, हाँ तो अब पिंग 1.1.1.1, अब देखिए ना अब मेरे पास IP है, यस सर।
इनवर्स आप यूज होती है सिक्योरिटी फॉर द डीएनएस, नहीं नहीं नहीं, ताकि इनवर्स आपकी हाँ इनवर्स मैं इनवर्स इनवर्स डीएनएस रिक्वेस्ट होती है, जी जी वो बिल्कुल सिक्योरिटी फॉर द उसके लिए होती है। ऐसे ही होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम जो होते हैं ना, हम नॉर्मली इनवर्स खुद यूज नहीं करते हैं। खुद यूज नहीं करते, ये डीएनएस सर्वर हाँ यूज करते हैं अपनी सिक्योरिटी के एग्जैक्टली लिए। एग्जैक्टली ठीक है। तो यहाँ पे मैं हमारा A3C पे आप किस तरह इसको कर सकते हैं। नहीं होस्ट नेम नहीं, लोकल होस्ट आई थिंक, लोकल होस्ट, एक सेकंड, वन सेकंड, गिव मी द कमांड IP होस्ट। ओके IP होस्ट। अब अगर मैं यहाँ पे पिंग कर, अब लेट्स से मैं यहाँ पे स्टैटिकली बाइंड करता हूँ वन वन को विद विद सम डोमेन नेम abc.com। अगर मैं इस तरह पिंग करता हूँ, पिंग abc.com, तो ये पिंग नहीं होगा क्योंकि अब मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो अब भी IP होस्ट, ठीक है, तो होस्ट नेम abc.com, abc.com और 1.1.1.1, ठीक है। अभी मैंने बंद कर दिया, अब दोबारा वो चला दें abc.com, ठीक है सर। This is a way how to bind the MAC address, no, sorry, the IP with the domain name statically। तो ये एक तरीका है। सेकंड थिंग आप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम अपने अपने स्विच या राउटर को डीएनएस सर्वर नहीं बनाते, ये काम विंडोज सर्वर पे हम कर सकते हैं। तो ये इसको आप कर सकते हैं। और ये जो थर्ड थिंग है, ये अगर आप डीएनएस प्रॉक्सी यूज करना चाहते हैं, तो ये क्या होता है डीएनएस प्रॉक्सी, ये वाला नॉर्मली होता है इस तरह है कि अब लेट से जो मेरा अभी यहाँ पे जो ये राउटर लगा हुआ है, लेट से इसको नहीं पता कि मैंने अभी इसको मैनुअल आईपी दी है विद आईएसपी पॉइंट टू पॉइंट, इसको नहीं पता कि मेरा डीएनएस सर्वर कौन है, ठीक है। हालांकि आपका लोकल सर्वर आपका आईएसपी मैनेज कर रहा होता है। तो हम क्या 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 करते हैं, यहाँ पे इसको आईपी देते हैं। लेट से मेरे जो मैं चाहता हूँ कि प्रॉक्सी मैं इससे ले रहा हूँ, तो डीएनएस सर्वर डीएनएस प्रॉक्सी, ठीक है, इनेबल, यहाँ पे आप काम करते हैं और ये कमांड आप देते हैं डीएनएस प्रॉक्सी इनेबल और डीएनएस सर्वर और लेट से 8.8.8.8, ठीक है। तो वो जो भी उस पे डीएनएस की क्वेरी आगे आप क्या करेंगे, आपने अपने लैपटॉप को इसका आईपी देंगे एज अ डीएनएस सर्वर, और फिर ये प्रॉक्सी करेगा आपके इस आईपी पे हिट करेगा, ठीक है। और वो आपके लिए सारे नेम जो हैं वो और आईपी एड्रेस रिजॉल्व कर लेंगे। So this is the A3C configurations for the DNS. Anyone, किसी को कोई इसमें अगर क्वेरी है पूछ सकते हैं। ओके